जनरल ट्रेड डाउन के साथ साथ व्यापारी पे मैंने पहले भी कहा था सिरचोटी की तब पड़ती है जब इंस्पेक्टर राज आता है। इंस्पेक्टर राज इस समय व्यापारी के सरचड़ बोल रहा है, जो कि इस 4 साल से पहले हमने नहीं देखा था। तो व्यापारियों की दुकानों पर रेड मारने की जरूरत किसी को नहीं है। रेड वहां मारी जाती है जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, रेड्स 2-4 साल से तो रेड्स ही देखने को मिल रही हैं, कहीं इनकम टैक्स की, कहीं सेल टैक्स की, कहीं फूड सेफ्टी की, तो कहीं कोई। लेकिन इससे पहले रेड्स जो हैं वो नहीं देखने को मिलती। व्यापारी को मैं भी ये बता दूं कि बीइंग मेंबर भी हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, हमें प्रधान किसी भी एसोसिएशन में वो चाहिए होता है जो व्यापारियों की बात करे, या व्यापारी जो है चाहता है कि जो 4-5 साल से हमने इंस्पेक्टर राज देखा है, हम उन चीजों से जो है बिल्कुल जो है मुक्ति चाहते हैं। चेंज इज द पार्ट ऑफ नेचर। अब चेंज आते हैं, क्या लगता है कि चेंज होना चाहिए इस बार? देखो, बीइंग मेंबर मैं ये चाहूंगा चेंज हो, लेकिन वरुण सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, 13 कंटेस्ट। सोच चेंज होनी चाहिए या व्यक्ति चेंज होना चाहिए? सोच चेंज होगी अगर बेसिकली सोच चेंज होनी चाहिए। ये ऑनलाइन ट्रेड की बात की, जब से ऑनलाइन ट्रेड शुरू हुआ है व्यापारियों को नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है। पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें, ऑनलाइन ट्रेड ज्यादा बढ़ा है पहले से। क्या लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस पर आवाज उठानी चाहिए थी? तो क्या ये स्नैचिंग चोरी व्यापारी के घर की नहीं हो रही? क्या ये स्नैचिंग चोरी व्यापारी की दुकान की नहीं हो रही? इन सब चीजों को लेकर कौन आवाज उठाएगा? लेकिन किसी ने कोई आवाज लगता नहीं। बता दूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। राकेश जी जो इस बारी कंटेस्ट कर रहे हैं, ये 4 साल पहले रह चुके हैं। इनके दौरान की अगर मैं बात करूं, आप गूगल कर सकते हैं वरुण जी, आप गूगल करिए, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं था। अरुण जी एज प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे 4 साल रहे, उन्होंने व्यापारी के एनलार्जमेंट के लिए नहीं सोचा। एक भी एजुटेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एजुटेशन के लिए फेमस है क्योंकि लड़ झगड़ कर जो है अपना हक लेती थी। एक भी एजुटेशन इस पूरे दौरान में नहीं देखने को मिली। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। 11 मई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले चुनावों को लेकर कुछ बड़े सवाल जो है वो खड़े हुए हैं। अब क्या परेशानियां इन चुनावों को लेकर आ रही है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर राघव महाजन जी सब मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। राघव जी, स्वागत करना चाहूंगा आपका। थैंक यू वरुण। राघव जी, चुनाव जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल काफी ज्यादा है कि क्या फेयर इलेक्शन हो पाएंगे। क्या लगता है कि इन चुनावों से पहले जो सवाल खड़े हुए हैं चुनावों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि इस बार भी फेयर चुनाव हो पाएंगे? वरुण, बात ऐसे है कि व्यापारी वर्ग के एक बहुत बड़े इलेक्शंस ये हैं। व्यापारी वर्ग की बैकबोन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर इलेक्शन पे सवाल उठे, खास तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इलेक्शंस पे, तो एक व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है। लेकिन सवाल उठे जो, वो कहीं ना कहीं सच दिखते नजर आए, क्योंकि 2023 की अगर इलेक्शन की बात करें तो कुछ रिगिंग के मामले वहां आए। बीइंग मेंबर अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ सीनियर मेंबर्स से भी मिला और मेंबर्स से ही ये बात एक निकल कर सामने आई कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सीनियर सिटीजन यानी कि 80-80 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो लोग भी वोट डाल लेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग की इलेक्शन को व्यापारी जो है वो बड़े करीबी देखता है। जब वो वोट डालने गए तो उनके द्वारा ये बताया गया कि बैलेट पेपर पे कुछ पोस्ट पे टिक जो है ऑलरेडी बजे थे। अब जो सीनियर सिटीजन है वो इन चीजों में उलझता कम है। जो यूथ है वो चेंज की डिमांड करता है, जो यूथ है वो चेंज की तरफ जाता है, जो यूथ है वो इन चीजों में उलझने से डरता नहीं है और सच की बात करता है। सीनियर सिटीजन इन चीजों में उलझते थोड़े से कम है, लेकिन उन्होंने भी रिजेंटमेंट जो है वो शो की थी। और कहीं ना कहीं उस समय रिगिंग का जो मामला सामने आया था, उन चीजों को लेकर जो सवाल कुछ लोगों द्वारा उठाए गए थे, वो सवालों का जवाब जो है वो बताया जाता है कि टीम से नहीं मिला था। इन सब के मद्देनजर रखते इस बार, एक तो मैं आपको एक बार बता दूं, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या मेंबर्स हमें सुन रहे हैं, कि इस बार पहली बार ऐसा है
कि चैम्बर की इलेक्शंस इन टीम जो है कंटेस्ट की जा रही है। ये टीम राकेश द्वारा जो है ये शुरू किया गया, क्योंकि इलेक्शंस में एक चीज मान के चलना चाहिए कि देखिए, हम हमेशा पक्षपात से जो है वो परेशान रहते हैं। सोसाइटी में देखें, पॉलिटिकल लीडर्स में देखें, सोसाइटी के लीडर्स में देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, पक्षपात से आम जनता जो है पक्षपात से परेशान रहती है। तो क्या होता है इलेक्शंस में, कुछ लोग जो हैं, हम भी हैं, हम लोग सब एक कुछ रिश्तों में बंधे हैं, तो मेंबर्स में कुछ ना कुछ रिश्ते हैं, दोस्ती यारी है, ऐसा चलता है। लेकिन इस बार पहली बार टीम राकेश ने जो है पूरी टीम बनाई है। उन्हीं को देखते अरुण, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्हीं को देखते अरुण जी ने भी पूरी टीम बनाई है। अब टीम में इलेक्शंस हो रहे हैं। टीम में ऐसा है कि अगर टीम में 6 मेंबर्स हैं, अगर एक कोरम में 6 मेंबर्स हैं, और अगर बीइंग मेंबर मुझे अगर 2 के साथ मेरा कोई रिश्ता है, तो नेचुरली मैं ये सोचूंगा व्यापारी होने के नाते कि यार मुझे व्यापारी वर्ग का सोचना। व्यापारी इस समय जो है वैसे भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, और हम वो व्यापारी हैं। हम मतलब व्यापारी वो व्यापारी है जिसने देश का साथ हर समय दिया है। पेंडेमिक की बात करें, कोविड में व्यापारी वर्ग एक सोल्जर की तरह खड़ा था। एसेंशियल आइटम्स जितनी हैं वो व्यापारी वर्ग द्वारा पहुंचाई गई, और इन सब चीजों की आवाज उठाने के लिए व्यापारी को एक बोल्ड लीडर की जरूरत होती है। आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगा, आपने कहा कि व्यापारी वर्ग के लिए चुनाव जो है बॉडी जो है वो इलेक्ट होती है। क्या लगता है कि इन पिछले 4 सालों में क्या व्यापारी वर्ग के लिए कुछ सोचा गया है, कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली गई हैं ताकि व्यापारी वर्ग जो है, जो नुकसान उन्हें पिछले कई सालों से हुआ है, उनको लेकर कुछ सोच विचार हुआ इन 4 सालों में? वरुण, जिस तरह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अगर कोई इलेक्शंस हो रही हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर किसी भी चीज की हैं, तो वो उनके हित के लिए होनी चाहिए। अगर ये व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो व्यापारियों को जो है फायदा क्या है? व्यापार बढ़ना फायदा है। व्यापार बढ़ने के लिए स्कीम्स आना फायदा है। अगर कोई ट्रेन यहाँ से कश्मीर जा रही है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम उसको बोलेंगे हम ट्रेन नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इन सब चीजों की बजाय हमें टूरिस्ट स्पॉट्स जम्मू की डिमांड करनी चाहिए। अगर हमें जम्मू की बात करनी है, तो जम्मू में इतने टूरिस्ट स्पॉट्स बना दिए जाएं कि टूरिस्ट जो है फोकस पूरा जम्मू पे दे। जब टूरिस्ट आएगा, अगर आप टूरिस्ट के साथ व्यापार को रिलेट करते हो, तो व्यापार अपने आप बढ़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि 4 सालों में या 5 सालों में या 6 सालों में क्या देखने को मिला। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो मैं कोई 12 से 13 साल से व्यापार में आया हूं, लेकिन जो ये 4-5 साल में व्यापारी का काम नहीं है। मार्केट ऑलरेडी स्लम्प है। जीडीपी रेज हो रही है। वो क्यों रेज हो रही है? क्योंकि ओटी यानी कि ऑनलाइन ट्रेड को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। जीटी जनरल ट्रेड जो है वो डाउन जा रहा है। लेकिन जनरल ट्रेड डाउन के साथ साथ व्यापारी पे, मैंने पहले भी कहा था, सिरचोटी की तब पड़ती है जब इंस्पेक्टर राज आता है। इंस्पेक्टर राज इस समय व्यापारी के सरचड़ बोल रहा है, जो कि इस 4 साल से पहले हमने नहीं देखा था। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, तो तब जो चैम्बर की टीम थी हमारी, ना ये टीम राकेश पूरी थी, ना टीम अरुण पूरी थी, जो भी लोग थे उस समय, उन लोगों में जिन्होंने लीड किया था जीएसटी को लेकर, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो है एक सरकार के आगे बात रखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बात रखी थी कि अगर व्यापारी बिल के ऊपर जीएसटी दे रहा है, व्यापारी अगर पहले लखनपुर से टैक्स होता था वहां टैक्स दे रहा है, तो व्यापारियों की दुकानों पर रेड मारने की जरूरत किसी को नहीं है। रेड वहां मारी जाती है जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, रेड्स 2-4 साल से तो रेड्स ही देखने को मिल रही हैं, कहीं इनकम टैक्स की, कहीं सेल टैक्स की, कहीं फूड सेफ्टी की, तो कहीं कोई। लेकिन इससे पहले रेड्स जो है वो नहीं देखने को मिलती। व्यापारी को मैं भी ये बता दूं कि बीइंग मेंबर भी हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, हमें प्रधान किसी भी एसोसिएशन में वो चाहिए होता है जो व्यापारियों की बात करे, या अगर हम पॉलिटिकल की बात करेंगे तो वो पॉलिटिकल की बात करे, अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो वो सोसाइटी की बात करें। तो लिहाजा आज हम बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कर रहे हैं, तो हमें वो व्यापारी चाहिए, वो प्रधान चाहिए, वो टीम चाहिए, जो कोई भी आए जीत के। मैं पहले बता देता हूं, अगर अरुण जी आएंगे तो हमारे लिए अरुण जी प्रधान है, राकेश जी आएंगे, राकेश जी प्रधान। लेकिन व्यापारी इस समय
व्यापारी का नीड ऑफ द आवर जैसे बोले वो है। इस समय व्यापारी जो है चाहता है कि जो 4-5 साल से हमने इंस्पेक्टर राज देखा है, हम उन चीजों से जो है बिल्कुल जो है मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि व्यापारी ऑलरेडी बहुत परेशान है। एक बात वरुण मैं आपको और बता दूं, वैसे भी चेंज इज द पार्ट ऑफ नेचर। अब चेंज आते हैं, क्या लगता है कि चेंज होना चाहिए इस बार? देखो, बीइंग मेंबर मैं ये चाहूंगा चेंज हो, लेकिन वरुण सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, 13 कंटेस्ट। सोच चेंज होनी चाहिए या व्यक्ति चेंज होना चाहिए? सोच चेंज होगी अगर बेसिकली सोच चेंज होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं आपको बता रहा था कि 13 कंटेस्टेंट्स अभी तक आए हैं, 6 की टीम है, 6 की टीम है और एक ट्रेजरर की पोस्ट पे एक कंटेस्टेंट इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, इन 13 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो इस बारी नए हैं। 11 कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी इलेक्शंस लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। पहले इस बार नहीं जीते होंगे, पहले जीते हैं, मतलब ऑफिस बेरर्स रह चुके हैं। मेंबर्स ने इन सबको देखा है, मेंबर्स देखे व्यापारी के लिए कौन अच्छा है उसको वोट दे दे। लेकिन एक डिमांड मेरी रहेगी जो भी टीम जीत के आए, कि प्लीज जो आगे का रास्ता है वो युवा का खोला जाए, क्योंकि आज की डेट में यूथ जो है, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं, चेंज इज नीड ऑफ नेचर, चेंज इज पार्ट ऑफ नेचर। तो जो युवा है जब तक वो आगे नहीं आएगा, हम नई पॉलिसीज के साथ नहीं आगे चल सकेंगे। आज बिजनेसमैन 90% क्या है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, ऐसे ही चलता है ना हालांकि। लेकिन आज बेटा बिजनेस में आना क्यों नहीं चाहता? क्यों यहां से हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर खाली हो रहा है, जम्मू कश्मीर के जो मेन एरियाज हैं वो सिर्फ बुजुर्ग के लिए वृद्धाश्रम बन के रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज युवा जो है वो बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो व्यापारी की स्कीम्स से, व्यापारियों को देखता है, हालात व्यापारियों की, तो वो बहुत परेशान है। इन सब चीजों को बात उठाने के लिए ऑनलाइन ट्रेड की बात की, जब से ऑनलाइन ट्रेड शुरू हुआ है व्यापारियों को नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है। पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें, ऑनलाइन ट्रेड ज्यादा बढ़ा है पहले से। क्या लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस पर आवाज उठानी चाहिए थी? क्या आवाज उठाई, नहीं उठाई, क्या हुआ? क्योंकि ऑनलाइन ट्रेड से व्यापारियों को नुकसान तो हुआ ही हुआ है। क्या लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए था, या फिर कुछ अवेयरनेस चीजें जो है वो लानी चाहिए थी? ऐसा कुछ हुआ? देखो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप चौथा स्तंभ हैं, आप भी आज की डेट में महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से 20 दिन आप भी स्नैचिंग और चोरी की न्यूज कवर करते हैं, है ना। तो क्या ये स्नैचिंग चोरी व्यापारी के घर की नहीं हो रही? क्या ये स्नैचिंग चोरी व्यापारी की दुकान की नहीं हो रही? इन सब चीजों को लेकर कौन आवाज उठाएगा? लेकिन किसी ने कोई आवाज। लगता नहीं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है, पॉलिटिक्स पर ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जिस संस्था के लिए चुना गया है उनकी आवाज ना सुनकर राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो सरकारें बोलती थी, सरकारों के साथ चैम्बर का प्रधान खड़ा हो। मैं आपको बताऊं, वाईवी शर्मा प्रधान रहे, बहुत बढ़िया प्रधान। उनके दौरान उन्होंने हर व्यक्ति की, हर मेंबर की बात सुनी। राम सहाय रहे, उन्होंने जो है हर समय जो है बात सुनी मेंबर की। और मेंबर की बात सुननी क्या है, मेंबर की बात उठानी है। मेंबर कौन है? व्यापारी। आप खुद भी व्यापारी हैं, आप खुद भी व्यापारी हैं। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप बात उठाओ। मैंने जिस तरह आपको अभी बताया क्राइम के रिलेटेड, अभी तक किसने बात उठाई? किसी ने नहीं। राकेश जी जो इस बारी कंटेस्ट कर रहे हैं, ये 4 साल पहले रह चुके हैं। इनके दौरान की अगर मैं बात करूं, आप गूगल कर सकते हैं वरुण जी, आप गूगल करिए, कोई इंस्पेक्टर राज नहीं था। मैं फिर भी कहूंगा, अरुण जी का काम करने का तरीका अपना है, राकेश जी का काम करने का तरीका अपना है, लेकिन व्यापारी को सोचना है कि व्यापारी को कौन सा तरीका अपनाना है। और खास तौर पे मैं फिर कहूंगा, जो भी तरीका अपनाए इस तरह से अपनाए कि आगे वाली जो रास्ता है वो युवा का खुले। यानी आप चाहते हैं कि राकेश जी रिपीट होने चाहिए इस बार, जो पहले रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे वो रिपीट होने चाहिए? देखो, ये मेरा हक है वोट का, ये मैं साइलेंट ही रखना चाहूंगा, लेकिन बातों से लग रहा है कि आप राकेश जी को। लेकिन बात ऐसे है कि प्रधान जो है उसकी आवाज से ना, मतलब उसकी आवाज से एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी आवाज से इंस्पेक्टर लोग जो इंस्पेक्टर राज बन के व्यापारियों के ऊपर बैठे हैं, उसकी आवाज से मतलब
कांपनी चाहिए चीजें। प्रधान वो नहीं। अरुण जी की आवाज में दम नहीं है। एक्चुअली क्या है वरुण, मैं आपको बात बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया अरुण जी का काम करने का तरीका अपना है, लेकिन इन सब चीजों पे आवाज कौन उठाएगा? आवाज में दम तब होगा जब आवाज दिखेगी। आवाज तो दिखी नहीं। यानी कि अरुण जी विफल रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को चलाने में, व्यापारियों की आवाज उठाने में विफल रहे हैं। बीइंग मेरे पर्सनल व्यू, जो अरुण जी एज प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे 4 साल रहे, उन्होंने व्यापारी के एनलार्जमेंट के लिए नहीं सोचा। एक भी एजिटेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एजिटेशन के लिए फेमस है क्योंकि लड़ झगड़ कर जो है अपना हक लेती थी। एक भी एजिटेशन इस पूरे दौरान में नहीं देखने को मिली। आपको मैं वरुण बात बताऊं, ये सारी बातें होगी एनलार्जमेंट के लिए। अब देखो छोटी छोटी एसोसिएशन हैं, बहु प्लाजा एसोसिएशन है, अनिल गुप्ता प्रेसिडेंट हैं। अनिल गुप्ता ने अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन को लेकर जो है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को लेकर जो है उन्होंने आवाज उठाई थी, जनरल ट्रेड और ऑनलाइन ट्रेड की डिफरेंस। दीपक गुप्ता वेयर हाउस, मैंने लास्ट टाइम भी बोला। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोग एनलार्जमेंट की आवाज उठाते हैं, अपने पर्सनल के लिए नहीं देखते। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो तो आपका सेल्फ लास्ट होना चाहिए। पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, सबसे पहले आपने सोचना है कंट्री के लिए, फिर सोसाइटी, कंट्री के बाद अपनी यूटी के लिए, उसके बाद अपनी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो उसके लिए, और उसके बाद आप जो है अपने जो मेंबर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए बिल्कुल सोचना है। लेकिन आपका सेल्फ जो है वो नहीं होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी एक प्रधान अपनी टीम लेके आ रहा है तो उसके मैनिफेस्टोस में ये चीजें जो हैं वो पूरी क्लियर होनी चाहिए। देखो आज की डेट में, ये मैंने बात की आपके साथ जनरल सारी, अब मैं आपके साथ बात करता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर के नाते। उसमें क्या है कि मेंबर्स के इस समय बहुत से सवाल हैं। देखिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी जीरो है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स के साथ कोई अकाउंट शेयर नहीं किए गए। मेंबर्स के साथ अकाउंट शेयर किए जाने चाहिए, क्योंकि वरुण बहुत एक मोटी रकम जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैकबोन होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन की बात करें तो वो होती है आपके फंड्स, और जब फंड्स इन्वॉल्व हैं तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। और यहाँ पे फंड्स 6200 मेंबर्स के इन्वॉल्व हैं। आपको 6200 मेंबर्स को बताना है, 3200 मेंबर हैं, 3200 उनके वो हैं अल्टरनेट मेंबर्स, और उन सबके फंड्स इन्वॉल्व हैं। आपको उनको फंड्स की जो है पूरी डिटेल्स देनी है कि भाई हमने इन फंड्स को क्या किया। बायलॉज में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज होती है। और ये तो एक जनरल बात है यार, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहा हूं तो मेरा हक है पूछने का आपने ये मेरा पैसा कहाँ लगाया। लेकिन ये चीजें क्लियर करना जरूरी है। ये आ गई आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात। फिर भी मैं आपको वरुण, आपने आज इंटरव्यू किया हमारा इसके ऊपर, मैं आपको फिर भी आपके माध्यम से लोगों को और मेंबर्स को यही कहूंगा कि उसी व्यक्ति को अपना नेता बनाए, उसी व्यक्ति को अपना लीडर बनाए जो व्यक्ति एनलार्जमेंट की बात करे, मेरी ना करे। अगर मेरा ट्रेड करियाने का है तो करियाने की बात ना करे, एनलार्जमेंट में बात करें। अगर आपका मोबाइल का है तो मोबाइल के बारे में बात करें, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें, आपका कपड़ों का है कपड़ों के बारे में। मतलब मेरे सिर्फ कुछ सवाल हैं। मैंने जिस तरह क्राइम के लिए बोला, इतना क्राइम बढ़ रहा है, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आवाज नहीं उठाई। इस समय की बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर राज से सब जूझ रहे हैं। इस समय व्यापारियों को हैवी पेनल्टीज, हैवी चलानिंग के बावजूद रेड्स और नाकाज जो है, पुलिस नाकाज छोड़कर सेल टैक्स नाकाज देखने को मिल रहे हैं, और अननेसेसरी जो है वो तंग किया जा रहा है। व्यापारी परेशान हो रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले कनक मंडी में किसी के पास बैठा था, अनाज की मंडी है, वहां पे मैं बैठा था तो बताया ये जा रहा था कि आज जमाना डिजिटलाइजेशन का है। प्रिंट ना होने के कारण उसको बिल जो है, जो ऑटो वाला था उसको बिल दिया गया फोन पे, वो लेके जा रहा था तो सेल टैक्स का नाका था, जी हम फोन वाला बिल नहीं मानेंगे। लेकिन कानून में है कि आपको उसको मानना है, लेकिन इंस्पेक्टर राज इसी को बोलते हैं, उसको अल्टीमेटली पेनल्टी भरने पड़ी। तो इन सब चीजों पे आवाज उठाने के लिए कोई नहीं। देखिए पहलगाम इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जम्मू कॉल बंद को साथ दिया था, क्योंकि कॉल बंद दी थी वीएचपी ने। राजेश जो हैं वीएचपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला था कि हमें सेल्फ जो है इसको बंद रखना चाहिए और सबको सपोर्ट करना चाहिए।
अगर कॉल बंद की स्पोर्ट की, बार एसोसिएशन की स्पोर्ट देखिए, बार एसोसिएशन के लोग आपको सड़कों पे दिखे, आपने भी कवर किया होगा। अगर स्पोर्ट देखनी थी, आप स्पोर्ट देखिए, बाकी एसोसिएशंस जो लोगों के साथ दिखे। मेरे को इस चीज का बीइंग चैम्बर मेंबर बहुत दुख है। मेरे भी आपने देखा होगा, उस दिन मैंने बाइट्स भी दी, लेकिन मेरे को बहुत दुख है इस चीज का कि एक व्यापारी वर्ग का एक अमला जो है वो पूरी तरह से जो है उस दिन रोडों पे, सड़कों पे दिखना चाहिए था। जम्मू बंद का सबसे बड़ा असर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में ही दिखता था। लेकिन इस बारी जो है वरुण, ये सेल्फ बंद था। लोगों के दिलों से अभी तक ये हादसा जो है निकल नहीं पा रहा है। ना मेरे दिल से निकल रहा है, ना आपके दिल से निकल रहा है। लोगों के दिलों से ये हादसा नहीं निकल पा रहा। इस तरह की जो चीजें हैं, इन चीजों पे रिजेंटमेंट, इन चीजों पे एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कर्तव्य बनता है, इन चीजों पे वो चीजें होनी चाहिए। आपने सही बातें आपने कही हैं, व्यापारी जरूर परेशान। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के चुनाव जो हैं उन पर सवाल खड़े हुए हैं, इस बार भी सवाल खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि चुनाव किस तरह से होनी चाहिए, किसकी लीडरशिप में चुनाव होनी चाहिए, ताकि चुनाव जो है वो फेयर हो, ताकि दोबारा से ही चुनावों पर सवाल ना उठे? वरुण, जो आपने सवाल पूछा ये काफी लेट हो गए हम। क्योंकि इलेक्शन प्रेसिडेंट जो 2023 में चुने गए थे वही इस बार भी उन्होंने चुने गए। अब इन सब चीजों का प्रोसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। अब ये सारी चीजें अगर आपने पता करनी है, आपको ज्यादा अच्छा जो है एक चैम्बर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से दिख जाएंगी, या कॉन्स्टिट्यूशन आप ले सकते हैं, नहीं मिले मेरे से ले सकते हैं, मैं दे दूंगा। उसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो इलेक्शन प्रेसिडेंट डिसाइड करती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई ही नहीं, जो पता चला हमें। क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी की लिस्ट जो है मेंबर्स द्वारा भी मांगी गई। एग्जीक्यूटिव बॉडी की लिस्ट जो टीम राकेश जो कंटेस्ट कर रही है इनके द्वारा भी मांगी गई। एग्जीक्यूटिव बॉडी की लिस्ट जो है वो डायरेक्टर सोसाइटी है, डायरेक्टर इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टर सोसाइटी भी है, उन्होंने भी मांगी, लेकिन नहीं दी गई। तो बाय फोर्स जो है इलेक्शन प्रेसिडेंट वही बनाया। तो क्या मंशा है, ये तो सवालिया निशान तो है ही है। अब इन सब चीजों पे कुछ 10 से 12 डिमांड्स थी जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, टीम राकेश ने जो है वो रखी थी। उन डिमांड्स के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस तरह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, राकेश जी ने बताया था कि अगर इन डिमांड्स पे सुनवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे लिमिटेड डायरेक्शंस के लिए। हमारी मंशा ना इलेक्शन को पोस्टपोन करने की है, ना चैम्बर के ऊपर कोई नुकसान या कोई उंगली खड़े करने की है। क्योंकि चैम्बर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन को बंदा जो भी कोई मतलब ऑफिस बेरर रहा हो या कंटेस्ट कर रहा हो या मेंबर्स हैं, वो सब उसको दिल के बहुत करीब रखते हैं। तो ऐसी जो है वो कोई भी सोचने की करता नहीं है। लेकिन राकेश जी ने कहा था कि मैं लिमिटेड डायरेक्शंस के लिए अगर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा हम लेंगे। और सुनने में आया है कि उन्होंने कोर्ट के डायरेक्शंस के लिए अप्लाई भी किया है। वो सिर्फ सिंपल उनकी डिमांड है, समय जो कम रह गया। देखिए समय कम रह गया। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप चैम्बर के मेंबर नहीं है, लेकिन अगर आपको भी मैं एक सवाल पूछ लूं यहाँ से कि वरुण जी आप चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो आप बोलेंगे इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। मैं पूछ लूं आप चाहते हैं डीसी की सुपरविजन, आपने कहा हो जाए, उसमें क्या है। जो कंटेस्ट कर रहा है उसने अपनी काबिलियत पे जीतना और अपनी काबिलियत पे हारना है, अपनी मेहनत पे जीतना, अपनी मेहनत पे हारना है। तो ऐसे हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं होती, ऐसी मैनिपुलेशंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन एनी हो, अगर हुआ तो राकेश जी ने कोर्ट की सहायता ली है, और मुझे लगता है कि उनको इसमें कोई ना कोई जो है कोर्ट से रिलीफ जो है वो मिलेगा कि इलेक्शन शुड बी फेयर, फ्री एंड फेयर एंड शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न। तो इसमें प्रॉब्लम भी किसी को नहीं होनी चाहिए, ना इधर इलेक्शन प्रेसिडेंट को नॉर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को। तो अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है दैट मींस उनकी मंशा ही कुछ ऐसी है। बिल्कुल वो से बातचीत करने के लिए। तो 11 तारीख व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो उस दिन अपना अध्यक्ष चुनेंगे, अपना नेता चुनेंगे, अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे, जो व्यापारी वर्ग के लिए अगले 2 साल कामकाज कर सके। लेकिन इन चुनावों से पहले ही विवाद जो है वो खड़ा हुआ है चुनावों को लेकर। लेकिन अब देखना यह है कि 11 तारीख को व्यापारी वर्ग की से अपना नेता चुनते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। नमस्कार।